बच्चों आज हम शुरू करेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन। लास्ट टाइम हम लोगों ने हमारी एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस ख़त्म की थी। आई होप कि आप लोगों ने वो कर भी ली होंगी, और अगर नहीं की है तो प्लीज़ वो वीडियो देखें, उसके बाद ही ये वाली वीडियो देखनी है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन को करने से पहले इसके बारे में कुछ एक बातें हैं कि कौन कौन ये वाली रिएक्शन करते हैं। तो बच्चों जो कैनिज़ारो रिएक्शन है वो सिर्फ एल्डिहाइड्स करते हैं, कीटोन कैनिज़ारो रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते। एल्डिहाइड में भी जैसे एल्डोल कंडेंसेशन थी, वो वाले एल्डिहाइड और कीटोन करते थे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता था, ठीक है। अब कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है कि वो वाले एल्डिहाइड करेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, मतलब उसका उल्टा अपोजिट है कि कीटोन तो करेंगे ही नहीं, सिर्फ एल्डिहाइड्स करेंगे। एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, मतलब जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता वो एल्डिहाइड्स कैनिज़ारो रिएक्शन को शो करते हैं यानी परफॉर्म करते हैं। जैसे कि कौन से हैं, C6H5CHO बेंजिल्डिहाइड। बेंजिल्डिहाइड क्या होता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। अगर नहीं पता तो जैसे ये हमारी बेंजीन है, तो बेंजीन का हमें पता है कि हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अब अगर इसके ऊपर मैं CHO ग्रुप लगा देती हूँ तो इसके कार्बन के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन कौन सा है, ये वाला। इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, बात समझ आ रही है ना, क्योंकि उस हाइड्रोजन को रिमूव करके ही यहाँ पे CHO ग्रुप अटैच हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो जो बेंजल्डिहाइड होते हैं वो कैनिज़ारो रिएक्शन शो करते हैं। दूसरा है जो फॉर्मेल्डिहाइड होते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड भी कैनिज़ारो रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर पे उसके अंदर हम जो हमारी वो बेसिक मीडियम के अंदर परफॉर्म होती थी वो रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन भी बेसिक मीडियम में ही परफॉर्म होंगी, बट वहाँ पे हम डाइल्यूटेड बेसिक मीडियम लेते थे। जैसे डाइल्यूटेड NaOH यूज़ करते थे, डाइल्यूटेड KOH यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे हम कंसनट्रेटेड यूज़ करेंगे, जैसे कंसनट्रेटेड KOH, और साथ में इसको क्या करेंगे, हीट भी करेंगे। ये सेकेंड कंडीशन है कैनिज़ारो रिएक्शन की। तो अब हम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वैसे ही जैसे उसमें किया था कि 2 यूनिट हम लेते थे, ऐसे ही इसमें भी हमें 2 यूनिट लेनी है। तो हम फॉर्मेल्डिहाइड को ले लेते हैं। पहले फॉर्मेल्डिहाइड की 1 यूनिट लिख लेती हूँ मैं, और फिर इसकी दूसरी वाली सेम यूनिट, ठीक है। क्योंकि अभी क्रॉस कैनिज़ायरो नहीं चल रही, अब कैनिज़ायरो चल रही है। जैसे सेल्फ एल्डोल होता था उसमें सेम यूनिट ली जाती थी, वैसे ही कैनिज़ायरो है। जैसे क्रॉस एल्डोल आ गया था, फिर उसके बाद उसमें हम लोगों ने 2 अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड लिए थे, 2 अलग अलग टाइप के कीटोन लिए थे, बट यहाँ पे अभी कैनिज़ायरो चल रहा है तो दोनों सेम एल्डिहाइड लेंगे हम सबसे पहले। अब इसको इसमें हमें डालना है कंसनट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में ये वाली रिएक्शन होगी, और इसको हमें क्या करना है, हीट भी करना है, ठीक है। कंडीशन मैंने बताई थी। तो इसके अंदर बच्चों होता क्या है कि इस रिएक्शन में जो 1 यूनिट है उसका तो ऑक्सीडेशन होता है, और दूसरी यूनिट जो होती है, जैसे 1 यूनिट का तो क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, और दूसरी यूनिट का यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। मतलब दोनों साइमल्टेनियसली काम करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। अब ये बात तो सबको याद है कि जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी जब एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं ना, जब एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, और इधर हम इसी का अगर हम लोग रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अल्कोहल। ये बात तो पहले भी हमें पता है कि अगर एल्डिहाइड का हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, और उसी एल्डिहाइड का अगर हम लोग रिडक्शन करते हैं तो हमें अल्कोहल मिलता है। अब ऐसे यहाँ पे सेम 2 एल्डिहाइड हैं, एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा, ठीक है। अब मान लो मैं इसका ऑक्सीडेशन कर रही हूँ, तो जैसे इससे आगे रिएक्शन परफॉर्म होगी, तो ये तो बच्चे यूं का यूं होगा H, और यहाँ पे क्या लग जाएगा O। जैसे अगर अकॉर्डिंग टू मैं चलूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे OH आना चाहिए, बट यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रॉपर नहीं, उसका सॉल्ट मिलता है हमें, ऐसे ये हमें उसका सॉल्ट मिलेगा। ये मैकेनिज्म में क्लियर हो जाएगा कि कैसे होता है। अब इस वाले का हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है। रिडक्शन मीन्स इसको एक हाइड्रोजन इसको देना है मेरे को, और एक हाइड्रोजन इसको देना है। रिडक्शन मीन्स क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो
एल्कोहल भी बनाना है, अगर मैं इसको एक हाइड्रोजन दूँ तो ये CH3 होगा, उसको दूँ तो OH और बॉन्ड जाएगा हट। तो यहाँ से क्या बनेगा CH3OH। ये हमारी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। यानी एक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का यहाँ पे रिडक्शन होगा। तो विद मैकेनिज्म अभी करते हैं कि कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैसे इसका रिडक्शन हो रहा है। तो हम मैकेनिज्म लेते हैं इसका। कर लेते हैं इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि हाँ अभी हम सबसे पहले हमारी एक जो एल्डिहाइड की यूनिट थी हम वो यूनिट ले लेते हैं और स्टार्टिंग करते हैं एक यूनिट से स्टार्टिंग करेंगे। अब इसमें कंसनट्रेटेड KOH का यूज़ होगा। अब हमें पता है कि KOH में ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यानी यहाँ पे OH नेगेटिव प्रेजेंट है। तो ये OH नेगेटिव इसको दिख रहा है भाई, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो ये किसको अप्रोच करेगा, पॉजिटिव वाले को अप्रोच करेगा। इसके अप्रोच करते ही ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जनरल मैकेनिज्म है। ऐसे ऐसे तो बहुत बार हम कर चुके हैं। OH यहाँ पे अटैच, हाइड्रोजन यहाँ पे और O नेगेटिव यहाँ पे, ऐसे। अभी हम लेंगे एल्डिहाइड की दूसरी वाली यूनिट जो हमने यूज़ की थी, ऐसे ये वाली यूनिट। अब देखो इसमें क्या प्रोसीड होगा कि अगर हम अब ये O नेगेटिव है, इसमें पॉसिबिलिटी है कि O नेगेटिव को कार्बन दिख रहा है वो उसको अप्रोच करेगा और यहाँ पे अटैक हो जाएगा। बट बेटा यहाँ से जो स्पीसी जनरेट होगी वो कोई स्टेबल स्पीसी नहीं है। कोई रिएक्शन कब होती है, प्रोडक्ट कब बनता है, जब वो स्टेबल होता है। अगर अनस्टेबल है तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। ये O नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक नहीं कर सकता क्योंकि इसके बाद जो स्पीसी जनरेट होने वाली है वो अनस्टेबल होगी बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन दोबारा से अपने बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करेगा, यानी ये बैक बॉन्डिंग करेगा। और यहाँ से इसके बैक बॉन्डिंग करते ये जो हाइड्रोजन है ये एज ए हाइड्राइड आयन के रूप में यहाँ से आउट हो जाएगा, यानी H नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलेगा। और H नेगेटिव को यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ये जाके उसको अप्रोच करेगा। इसके अप्रोच करते ही ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस खींच लेगी। ठीक है, तो ऊपर वाली से स्पीसी क्या बनती है, C डबल बॉन्ड O, क्योंकि उसने अपने ऑक्सीजन ने अपने माइनस को ऊपर नीचे वापस भेज दिया है, H, और एक हमारे पास बचा था OH, ऐसे स्पीसी बनेगी। और प्लस में इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन आ चुके हैं, एक 2 पहले थे, एक आ गया दोबारा से, और O नेगेटिव, ऐसे वाली स्पीसी हमारे पास जनरेट हो गई है। अब देखो अभी वहाँ पे K पॉजिटिव तो घूम रहा है, अब इस O नेगेटिव के साथ में आके K पॉजिटिव अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो स्पीसी है ये है एसिड, एसिड है, और ये वाली एज ए बेस हमारी काम करेगी ऐसे। अब एसिड और बेस इसमें आपस में रिएक्ट करते हैं। एसिड का काम क्या होता है, H पॉजिटिव आयन को लूज करना, यानी यहाँ से ये एसिड H पॉजिटिव आयन को लूज करेगा और वो H पॉजिटिव इस O नेगेटिव को अप्रोच करेगा और K यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे शिफ्टिंग होगी यहाँ पे। तो कार्बन डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन, और यहाँ पे O K नेगेटिव और पॉजिटिव इस पर लगा देते हैं, प्लस में यहाँ से CH3OH, CH3OH यही लेके चले थे, और मतलब हमने केमिकल रिएक्शन की थी और अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म हमारा आ चुका है। ठीक है, अब अगर हम यही बेंजल्डिहाइड को लेके चलते हैं तो उसमें भी यही होगा। एक बेंजल्डिहाइड तो इसे सॉल्ट में चेंज हो जाएगा और दूसरे वाला अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। तो ये तो थी केनेजायरो रिएक्शन। अब इसकी दूसरी रिएक्शन है क्रॉस केनेजायरो। क्रॉस केनेजायरो में क्या है कि एक हम बेंजल्डिहाइड लेंगे, दूसरा हम लोग फॉर्मल्डिहाइड लेंगे। ठीक है, तो और हम उसमें कंसनट्रेटेड KOH NOH हम लोग उसमें डालेंगे। तो इसमें होगा क्या कि जो हमारा बेंजल्डिहाइड है, मतलब वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट पॉसिबल्स हैं, जैसे कि क्रॉस एल्डोल में होते थे कि क्या पता बेंजल्डिहाइड खुद के साथ भी रिएक्ट कर सकता है 2 यूनिट। वैसे ही जो हमारा क्या कहते हैं, जो बेंजल्डिहाइड के साथ में फॉर्मल्डिहाइड हम लोगों ने लिया है, तो फॉर्मल्डिहाइड भी हमारा 2 यूनिट में मतलब अपने साथ ही रिएक्ट कर सकता है। तो एक तो वो टाइप का प्रोडक्ट हो गया। दूसरा वो दोनों क्या कर सकते हैं, ये क्रॉस केनेजायरो की बात हो रही है यहाँ पे,
ऐसे। अब एक फॉर्मल्डिहाइड ऐसे, देखो एक तो पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि ये खुद के साथ खुद रिएक्ट कर ले, क्योंकि इसकी एक यूनिट तो है नहीं बेटा, और भी है, तो वो वाली बन जाएगा प्रोडक्ट सेम, एक का सॉल्ट बन जाएगा, एक का हमारा जो है अल्कोहल बन जाएगा। ऐसे ये भी कर सकता है फॉर्मल्डिहाइड सेम, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर ले, है ना, ये भी पॉसिबिलिटी, ये भी होगा, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। तो बच्चे इसको हम अल्कोहल में चेंज कर देंगे और ये वाला सॉल्ट में चेंज कर देंगे, सेम बात है। अगर इसको हम अल्कोहल में चेंज करेंगे तो ऐसे होगा C6H5CH2OH, क्योंकि ये ऐसे है जैसे देखो C6H5C डबल बॉन्ड OH, तो ऐसे करना है, एक हाइड्रोजन इसको दे देना और एक हाइड्रोजन उसको दे देना, सेम थिंग है। इसको अगर हम सॉल्ट में चेंज करेंगे तो ये ऐसे है डबल बॉन्ड H, ठीक है, यानी COOK, यानी Na लिखेंगे यहाँ पे तो NaOH लिया है, तो ये सॉल्ट में चेंज हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है ना, जैसे एक का रिडक्शन होगा, मैंने बताया था रिडक्शन होगा वो अल्कोहल में जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा। ये ऐसे हो सकता है OH, अब OH की जगह हम लोग Na लगाएंगे, वो मैकेनिज्म में कर चुके हैं कि वहाँ पे ट्रांसफर होगा, ऐसे वाला। ये है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इसको आप लोग खुद करो, वैसे मैंने बता भी दिया है और बाकी खुद करना। उसके बाद में रिएक्शंस आती हैं, मिसलेनियस रिएक्शंस हैं कुछ एक, तो उनको बच्चे पढ़ना। वो ऐसी रिएक्शंस हैं कि वो सिलेबस में भी नहीं है, अब की बार कट भी चुकी हैं, बट उनको एक बार देखना ज़रूर, क्योंकि वो क्या पता पेपर में आ सकती हैं। और वो वाली बहुत इजी भी हैं, उनमें से लगभग हम पहले कर चुके हैं, तो वो हो जाएंगे। अब उसके बाद एक टाइप की रिएक्शन हमारी बचती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये एक टाइप की एक टाइप की रिएक्शंस हमारी बचती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो हम एल्डिहाइड और कीटोन की पढ़ रहे हैं। तो देखो आप लोगों को याद होगा कि हेलो एल्केन में भी पढ़ी हैं ये टाइप की रिएक्शन, हेलो एरीन में भी पढ़ी हैं, फिनोल्स वाले में भी पढ़ी हैं, ईथर में भी पढ़ी हैं, है ना, सब जगह पढ़ी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा हेलो एल्केन, हेलो एरीन, फिनोल्स हैं, जो जब ये रिंग पे लगते हैं तो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। याद होगा कि क्लोरीन भी रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करी थी, और ऑक्सीजन भी अल्कोहल में जो फिनॉल ऊपर था OH ग्रुप लगा था, वो भी रिंग को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, डोनेट कर रहा था। बट अगर हम बात करें एल्डिहाइड की या फिर कीटोन की बात करें, तो बेटा ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के होते हैं। विड्रॉइंग मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन जो खींचता है, तो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तो रिंग से इलेक्ट्रॉन कहाँ से खींचेंगे, हमें पता है कि चार्ज की जो एक्टिविटी है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे होती है ना, ये तो पहले भी पढ़ चुके विद मैकेनिज्म हमने लोगों ने देखा है। तो अगर ये जो ग्रुप्स हैं ऑर्थो और पैरा पोजिशन से खींच रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करें, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल कम हो जाती है, वहाँ पे आके कोई भी अटैक नहीं करने वाला। तो यानी अटैक कहाँ पे होगा फिर, मेटा पोजिशन पे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के ग्रुप्स होते हैं वो कौन से टाइप के ग्रुप्स होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। कौन से टाइप के होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग, जैसे कि CHO, COOH भी मेटा डायरेक्टिंग होता है। और कीटोन भी मेटा डायरेक्टिंग नेचर का ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे कि COCS3 ये रिंग के ऊपर लग जाए तो ये कीटोन हो गया ना, ऐसे, तो ये भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो सबसे पहले हमारी जो रिएक्शन है, प्रोसेस है इलेक्ट्रोफिलिक में, वो है हैलोजिनेशन, ठीक है। सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है हैलोजिनेशन। तो हम लोग सिंपल हमारा यहाँ से बेंजल्डिहाइड ले लेंगे, C डबल बॉन्ड OH, और इसकी रिएक्शन करेंगे हम क्लोरीन के साथ में, और विद लो टेम्परेचर को बिल्कुल लो करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर बिल्कुल लो, इसके अंदर अप्रोक्सीमेट कोल्ड होगा, काफ़ी ठंडा, मतलब थोड़ा टेम्परेचर बिल्कुल लो। तो इसमें होगा क्या बेटा, ये इनके ऊपर कोई अटैक नहीं करने वाला है। जब टेम्परेचर लो होगा ये इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेगा, ठीक है, ये इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेगा। तो यहाँ से स्पीसी हमारी बनेगी जो है C डबल बॉन्ड OCl, और प्लस में HCl, यहाँ से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन यहाँ से रिमूव, ठीक है। अब अगर मैं कीटोन लेती हूँ, अब अगर मैं ऐसे ही कीटोन ले लूँ, C डबल बॉन्ड OCS3, ये हो गया कीटोन हमारा। और प्रेजेंस ले लेती हूँ यहाँ पे मैं Br2 ले लेती हूँ, हेलोजिनेशन कर रहे हैं ना, और प्रेजेंस है यहाँ पे ईथर की, और इसमें हम यूज़ करेंगे AlCl3 एज ए कैटलिस्ट,
इसके अंदर AlCl3 यूज़ होगा, एज ए कैटलिस्ट होगा और ईथर की प्रेजेंस होगी, तो ये इनके ऊपर किसी पोजीशन पे अटैक नहीं करेगा, ये साइड चेन पे अटैक करेगा। जब ईथर होगा और AlCl3 एज ए कैटलिस्ट हमारा यूज़ होगा, तो यहाँ से C डबल बॉन्ड O CH2 Br और प्लस में HBr यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। बट अगर यही कीटोन मैं यूज़ करूँ, सेम कीटोन, और साथ में यही Br2 में यूज़ करूँ, बट अब की बार मैं कोई ईथर वीथर की प्रेजेंस नहीं ले रही हूँ, मैं अनहाइड्रस AlCl3 ले रही हूँ, और वो भी एक्सेस में, काफ़ी किसमें, एक्सेस में लूँगी, तो ये मेटा पोजिशन पे अटैक करेगा। बात को समझो कि यहाँ पे एक्सेस में नहीं हुआ है, एज ए लिटिल अमाउंट यूज़ हुआ है, तो ये रिंग पे कहीं नहीं अटैक कर रहा है। बट अगर एज ए मैं एक्सेस इसको यूज़ करती हूँ, तो ये हमारा किसके ऊपर अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे। मैंने बताया कि कीटोन और एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं बेटा, खींचते हैं, तो ऑर्थो पैरा पे तो एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, इनकी मेटा पे ही हो सकती है एक्टिविटी। बात समझ आ रही है। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस है बच्चे नाइट्रेशन, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन एल्डिहाइड के साथ साथ कर लो या कीटोन के साथ कर लो, सेम बात है। तो हम लोग एल्डिहाइड के साथ कर लेते हैं, CHO प्लस में प्रेजेंस, नाइट्रेशन में तो HNO3 होता है, और साथ में हम लोग इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 भी लेते हैं, ठीक है, कंसनट्रेटेड H2SO4। तो हमें पता है नाइट्रेशन में NO2 होगा, और NO2 का अटैक कहाँ पे होगा, मेटा पोजीशन पे। अभी भी बताया था कि ये दोनों ग्रुप क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, तो NO2 पोजीशन पे इसका, नहीं सॉरी, मेटा पोजीशन पे इसका अटैक होगा। ऐसे ही सेम कीटोन में होगा, यहाँ पे कीटोन आ जाएगा बस COCH3, सेम ऊपर वाले की तरह, और अटैक कहाँ पे होगा, मेटा पोजिशन के ऊपर होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट है प्रोसेस है सल्फोनेशन, ठीक है। लास्ट प्रोसेस है सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में क्या है कि यही हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सेम एल्डिहाइड यूज़ करो, और वही सल्फोनेशन में तो H2SO4 यूज़ होता है ना बच्चे, कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ होगा, और साथ में इसको हीट करना, हीट पीछे भी करना था, ठीक है। तो यही मेटा पोजिशन पे हमारा किस SO3H का अटैक हो जाएगा, सेम कीटोन में भी होने वाला है, ठीक है, साथ में वाटर रिमूव हो जाएगा। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन्स की हमारी केमिकल रिएक्शंस खत्म हो गई हैं बच्चे। मिसलेनियस को पढ़ लेना, ठीक है। क्रॉस केनिजायरो को भी एक बार देख लेना, वैसे मैंने बता दिया था इसके अंदर क्या होने वाला है, बट प्रैक्टिस करोगे तो तभी अच्छा है, प्रैक्टिस से ही काम बनेगा, वरना ऐसे देखने से बिल्कुल काम नहीं बनेगा। पहले भी बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ कि चीज़ों को ऐसे यूं देखने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक तुम उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, हाथ से लिख के नहीं देखोगे रिएक्शंस को 2 से 3 बार, उनको खुद परफॉर्म नहीं करोगे, मैकेनिज्म खुद ड्राइव नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। पहले बता रही हूँ कि घर पे बैठे हो, ऑनलाइन वैसे चल रहा है सब कुछ, ना प्रॉपरली हो भी नहीं पा रहा है, और खुद तो मेहनत तो बेटा करनी पड़ेगी, ठीक है, वरना मार्क्स नहीं आएंगे या फिर कोई नॉलेज गेन नहीं होगी, फिर फ़ायदा क्या है पढ़ने का, ठीक है। अब इसके यूजेस रहते हैं, एल्डिहाइड कीटोन के यूजेस हैं, वो बुक में से पढ़ना आप लोग, बिल्कुल आसान है, कुछ खास नहीं है उनके यूजेस में, बट पढ़ने जरूर हैं, सिलेबस में है यूजेस, उनको पढ़ना है। और कल हम शुरू करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड और कीटोन का आप लोगों के पास कल टेस्ट आ जाएगा, 12 बजे तक मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है, 12 या 1 बजे तक आप लोगों के पास मैं टेस्ट सेंड कर दूंगी, और वो परफॉर्म करके मेरे को पर्सनली मैसेज करने हैं, और विदाउट चीटिंग, कोई चीटिंग नहीं करेगा, पहले बता रही हूँ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ परफॉर्म करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।